अनीता जी, लकी, ललित और लाला जी, इतना परिश्रम लोग खेतों में करते हैं और तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, तरह तरह के साग सब्जी सब अपने खेतों से निकालते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपी लाला जी बनाते हैं। और अनीता जी खाने का तो बिल्कुल चटपटा स्वाद ला देती हैं। इंसान को मिले या ना मिले, लेकिन भैया देख के कढ़ाई का खाना तो जी ललचा ही जाता है। तो इतना अच्छा जो कि खाना बनाती हैं। और लाला जी की तो बात ही मत पूछिए, लाला जी एकदम निराला इंसान हैं, वो निराले हैं। मैंने तो उनका एक ब्लॉग वो शॉर्ट वीडियो देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मुझे हंसी भी आई, जिसमें दोनों लोग ओखल में डाल करके पता नहीं क्या गेहूं है या क्या है, उसको दोनों लोग कुटाई कर रहे हैं। इस चीज़ को देख करके पुरानी ख्यालात याद आ गई दोस्तों, कि पहले सबके घर में वो रहते थे ओखली, उसमें सब लोग कूटते उठते थे। लेकिन हम लोगों के ज़माने में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। हम लोग तो कहाँ देखेंगे और कहाँ ये सब कर पाएंगे। लेकिन उनके वहाँ आज भी इस प्रथा को निभा रहे हैं कि ओखली में डालो और चलो दनादन कूटो। वाह क्या गजब! लाला जी की मस्ती और अनीता जी की मस्ती देख करके बहुत दिल खुश हो जाता है दोस्तों। और बच्चे भी बहुत ही मस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों बीच में लेकिन आ ही जाता है, क्योंकि आजकल एक लोगों का देख करके दूसरा क्यों ना करे। पहले तो बोला जाता है दोस्तों मुझसे तो खेतों में काम नहीं किया जाता, फिर ऑलरेडी बिना खेत का काम भी नहीं चलता, बिना खेती का काम नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, आजकल तो बच्चे भी बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं। वाह गजब के बच्चे हो गए हैं हमारी झुमरी दीदी का। झुमरी दीदी जो है ना, उनके बच्चे जो हैं ये सब बहुत ही टैलेंट उन सबों के अंदर आ गया है। इतना अच्छा अच्छा टैलेंट है कि मैं क्या ही बताऊं, बोलने तक का तरीका नहीं है। कम से कम झुमरी दीदी को इतना बताना चाहिए कि बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है ना, जब 2 पैसा इंसान देखता है और 4 साड़ियाँ देखने लगता है फुटपाथ की, तो उसकी आंखों की जो पट्टियाँ होती हैं ना, वो पट्टियाँ एकदम तगड़े में खुलती हैं और तगड़े में बंद होती हैं दोस्तों। यही हाल है झुमरी दीदी का मेरे। अभी फ़िलहाल जल्दी में सब कुछ आया हुआ है, तो थोड़ा रोब तो दिखाना बनता है बच्चों का और झुमरी दीदी का ना। उसके बाद फिर सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, फिर मांगने चाहने वाला काम धंधा चालू हो जाएगा। तब बड़े बड़े पार्सल फिर आने लगेंगे हवाई जहाज़ एरोप्लेन से। आप लोग जानते ही हैं कि इनके घर तो भैया वैसे एरोप्लेन ही से आएगा, वैसे तो आता नहीं है, गाड़ी वाड़ी से नहीं आता है, गाड़ी कौन पूछता है। लेकिन एरोप्लेन जो है ना, इनके कुलवाई पे उतर जाती है। इस चीज़ को आप लोग देखा करिए, समझा भी करिए। कुलवाई जो है एयरपोर्ट बन गई है, वहीं बैठो वहीं से उड़ो और वहीं सामान आकर के उतरता है दोस्तों। और हाँ, अब तो तेवर भी बढ़ गए हैं इनके बच्चों का। और सबसे ज़्यादा तेवर किसके अंदर है दोस्तों? जो इनकी बिटिया रानी है झुमरी दीदी की। अब तो टपटप टपटप बोलना भी सीख गई हैं। लेकिन झुमरी दीदी थोड़ा कंट्रोल, इतना बोलना अच्छा नहीं होता है, कंट्रोल। लेकिन क्या है ना, आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगी, आपके बस की चीज़ नहीं है, आपके बस की चीज़ नहीं है। कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ दिखाती, कभी कुछ दिखाती हैं। वाह, आप तो खुद ही दल बदलू हैं, तो दूसरों को क्या समझाएंगी आप?
कि आप लोग ये चीज़ मत करिए, आप लोग वो चीज़ मत करिए। झुमरी दीदी कहाँ सिखाएंगी। और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसके पास बहुत माइंड होता है, लेकिन उस माइंड को यूज नहीं करता है वो इंसान। जब समय आता है तब इंसान यूज करता है उस माइंड को। पढ़ाई लिखाई के बारे में आपके बच्चों को सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाइए लिखाइए, तो आपको बुरा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे ये चीज़ करते नहीं हैं। तो देखिए झुमरी दीदी, बच्चों को आप पढ़ाइए, बच्चों का जीवन मत बर्बाद करिए। ये मिट्टी और बालू सीमेंट वाला काम मत करवाइए। और खाना वगैरह ये बनाने वाला काम आप खुद ही कर लेती हो, लेकिन तो क्या ही बताऊं दोस्तों, इनको तो भैया घर में भी काम नहीं किया जा रहा है, बाहर भी नहीं किया जा रहा है। अब करें तो क्या करें, क्योंकि अब तेवर कुछ जो है ना बदल चुके हैं इनके। और जो इंसान संघर्ष करता है, जो इंसान मेहनत करता है, उसको सब लोग बोलते हैं कि उनको नहीं कोई बोलता है। जब इंसान गलती नहीं किया तो किस चीज़ के लिए इंसान बोलेगा, किस चीज़ के लिए बोलेगा। प्रतिदिन उन लोगों की जो दिनचर्या होती है मॉर्निंग की, वो चीज़ दिखाते हैं। इनकी क्या दिनचर्या है, इनकी दिनचर्या भिखमंगना करना। कहीं से पार्सल मिल जाए, कहीं से दान पेटी में पैसे आ जाए। तो दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं कुलवाई बनवाने के लिए, तो मेरे पास घर प्लास्टर करवाने के लिए पैसे नहीं आए। बाबा जी को मैं ऑलरेडी दवा कराती हूँ। अरे भैया, बाबा जी का आप ली तो दवा कराने कौन जाएगा, कौन कराने जाएगा, आप ही को कराना है ना। उस दिन मुंह पे पट्टी बाबा जी के बांध दी थी जब इतने बड़े कांड की थी, तो अब बाबा जी को ऑलरेडी आप ही को खिलाना है। और बाबा जी जो करते हैं आप ही को साफ करना है, दूसरा इंसान नहीं जाएगा ऐसे बाबा जी को करने। बाबा जी को करने दूसरा इंसान नहीं जाएगा, ये उम्मीद मत लगा करके बैठिएगा। आप ही करेंगी। इतना सब कुछ आप की हैं तो बाबा जी का आप करिए। क्यों जाएंगे और लोग करने, दूसरे लोगों का उम्मीद क्यों लगा करके बैठी रहती हैं। जैसे पार्सल का उम्मीद लगाती हैं वैसे सोचती हैं कि उनका भी उम्मीद लगा करके बैठूं, हो सकता है कोई आए कर दे। लेकिन ना 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 ना, पार्सल ऑलरेडी आ ही जाएगा भिख मंगना करके, लेकिन बाबा जी के पास कोई जाने वाला है नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।